कोट राजपूता में वो अपने रिश्तेदारों से झगड़ा वगैरह करके उधर से निकला है। यही जो डेक नाला इससे आता गया है और इसको पहले इधर कोई हवेली में जो लोग सोए हुए मिले हैं उसने पहले उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद वो आगे करता करता जो मारा किस चीज़ से? उसके हाथ में या तो कोई राड थी या कुल्हाड़ी। 8 कत्ल कुल्हाड़ी से या राड से किए गए? हाँ, उसके पास ये दो चीज़ें थी। मैंने वहाँ जैसे बाइक को ब्रेक लगाई है ना तो उसने मुझे खुद ही कहा है कि पेट्रोल नहीं। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, चेहरे से मुझे महसूस हो गया कि ये बंदा ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर भट्टी और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं नारंग मंडी के गाँव हिचड़। यहाँ पर आपको बताते चलें कि नाहक 8 कत्ल कर दिए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं क्या वजह बनी कि 8 कत्ल कर दिए गए। असल में ये वाक़या आज का नहीं है, इसके कुछ दर हकीकत हक़ायक़ ऐसे हैं कि 6 तारीख को तकरीबन 2 से 3 बजे तक यही सेम आदमी था और कोर्ट ऑफ यही था कि सेम था? यही शख्स था जो फैज़ रसूल नामी जो इस वक्त कस्टडी में है। हुआ ये कि इसने सबसे पहले अपने घर वालों को इसने तशद्दुद का निशाना बनाया। इसकी माँ आज भी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद ये घर से बाहर निकला है। बाहर आके इसने एक स्कूल टीचर है हमारे ज़ुबैर साहब, उसको इसने तशद्दुद का निशाना बनाया। वो भी अभी कत्ल से पहले भी तशद्दुद या ये मैं आपको 6 तारीख का वाक़या बता रहा हूँ। ये जो हुआ है ये रात हुआ है। तो उसके बाद लोगों ने और भी 2-3 वाक़े ऐसे हुए हैं, लोगों ने इसको पकड़ के उसको अंदर बंद कर दिया है। 15 पे कॉल की गई है, मुतलका इंतज़ामिया को बताया गया है, पेट्रोलिंग पुलिस को भी बताया गया है। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने इसको या तो पकड़ा है या तो पकड़ के छोड़ दिया है। पुलिस जब 15 पे कॉल की थी, पुलिस आई थी कि नहीं? जी, पुलिस आई है, लेकिन आखिरी लम्हात तकरीबन 8 बजे परसों ये हुआ है कि पकड़ के उन्होंने छोड़ दिया है या उन्होंने पकड़ा ही नहीं कि ये पागल है, हम कहाँ लेके जाएँ। फिर लोगों ने उसको बिठाए रखा है, फिर भी कॉल करते रहे हैं कि इसको कहीं मेंटल हॉस्पिटल में ले जाएं, खुदा ना खास्ता है कल को मज़ीद नुकसान रहा है कि वो ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है। क्या ये बात सच है? देखें, ये तो अब इंक्वायरी हॉस्पिटल ज़राए बता सकता है। मैं और आप जो भी बताएंगे वो हक़ाइक़ 100% नहीं हो सकते। वो हमारे अंदाजे हैं, वो हम जितना भी लगाएं वो लगा सकते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ ये कि उसके बाद अगले दिन ये इसके रिश्तेदार इसको ले गए कि हम इसको कहीं एडमिट करवाते हैं। उसके बाद उनसे ये कहीं रहा होकर चला गया या छूट के चला गया, जैसे भी चला गया है। तो उसके बाद इसने अगले दिन फिर ये गया है शादरा इमामिया कॉलोनिया में। इसने भी अपनी हमशीरा को इसने तशद्दुद का निशाना बनाया है। उसके बाद इसने इमामिया कॉलोनिया में कुछ नाहक शहरियों को इसने निशाना बनाया और पुलिस ने। अभी का वाक़या बताएं, अभी क्या हुआ था? कोट राजपूता में वो अपने रिश्तेदारों से झगड़ा वगैरह करके उधर से निकला है। यही जो डेक नाला इससे आता गया है और इसको पहले इधर कोई हवेली में जो लोग सोए हुए मिले हैं उसने पहले उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद वो आगे करता करता जो मारा किस चीज़ से? उसके हाथ में या तो कोई राड थी या कुल्हाड़ी। 8 कत्ल कुल्हाड़ी से या राड से किए गए? हाँ, उसके पास ये 2 चीज़ें थी। नाजरीन, सबके दिल में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि उस कातिल को कैसे पकड़ा गया। 8 मर्डर ज़ाहिर सी बात है जिसने किए हों, उसको पकड़ना कोई आसान बात नहीं है। ये जो मेरे साथ आप नौजवान देख रहे हैं, ये पुलिस का मुलाजिम है। इनसे जानते हैं कि ये ड्यूटी से आ रहे थे या जा रहे थे, कैसे पकड़ा, इसी की ज़ुबानी जानते हैं। अच्छा सर, बात ये कि मैं थाने लारी अड्डे में तैनात हूँ, उधर मैं ड्यूटी करता हूँ। ड्यूटी थी मेरी 12 से लेकर रात 12 बजे तक। मैं 12 बजे वहाँ से बस में बैठा हूँ और मैं यहाँ आके 3 बजे ना स्टॉप पे उतरा हूँ। यहाँ मेरी बाइक खड़ी होती है, मैंने बाइक उधर दुकान से ली है। मैंने उसका पेट्रोल चेक किया कि इसमें कितना पेट्रोल है, मैं घर पहुँच जाऊँगा या नहीं। मुझे महसूस हुआ कि मैं घर नहीं पहुँच सकता तो मैं पेट्रोल डलवा लूँ इसमें। मैं बाइक लेके पंप पे गया हूँ। पंप पे देखा कि एक शख्स के हाथ में कुल्हाड़ा है और एक सरिया नुमा इतना बड़ा ना कोई राड वगैरह था। जब मैंने उसे देखा, उसने खुद ही मुझे कहा है कि पेट्रोल नहीं है। अच्छा, वही आपको कह रहा है कि पेट्रोल हाँ, नहीं है? मैंने वहाँ जैसे बाइक को ब्रेक लगाई है ना तो उसने मुझे खुद ही कहा है कि पेट्रोल नहीं। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, चेहरे से मुझे महसूस हो गया कि ये बंदा ठीक नहीं है। जैसे मैंने उसे नोट किया, नोट करने के बाद मैंने नीचे नज़र डाली तो कुल्हाड़ा वो खून से लथपथ था। वो उसके हाथ में था? वो उसके हाथ में था। जब मैंने उसे देखा ना, मैं फिर मुझे महसूस हो गया कि बंदा। मैंने थोड़ा सा पीछे होके चेक देखा तो एक बंदा उसने ना मर्डर किया हुआ उसका। वो मर्डर उसमें हाँ, पीछे पड़ा हुआ था? हाँ, पीछे पड़ा हुआ था, खून में। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, टोटली उसके कपड़े ना खून में लथपथ हुए थे। मैं फिर बैक हो गया। वहाँ से मैंने मोटरसाइकिल आगे कर लिया कि ये मुझ पे ना वार करते। मैं थोड़ा सा आगे जाके मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस को इसके बारे में इतला की। पुलिस को इतला करने के बाद पुलिस कितनी देर में आई थी? पुलिस देखें, जब मैंने पुलिस को 15 पे कॉल किया ना तो उसने बाइक पे, वहाँ जो उनकी बाइक की पंप वालों की बाइक थी, वो उस पर सवार हुआ है, उसने किक मारी है और उसने भगाना वहाँ से शुरू, यानी फ़रार होना शुरू कर दिया। मैंने 15 की कॉल करके मैंने जेब में मोबाइल डाल दिया। मैंने उसके पीछे रहा हूँ,
10 मिनट हम भी घूमे, 15 मिनट फिर वो भाग गया। भाग गया। ठीक है। दूसरे पंप पे चला गया जिस पंप पे उसने पहले ऑलरेडी एक बंदा कत्ल किया हुआ था। जब वहाँ चला गया वो, वहाँ मैंने देखा उसने बंद कर दिए, बाइक खड़ा हो गया। मैंने वहाँ 2 फायर किए। मैंने ज़ोर से आवाज़ दी है कि भाई ये बंदा पिछले पंप पे बंदा कत्ल करके आया है, आप इसे पकड़ें। तो वहाँ पे कोई बंदा नहीं, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया। टाइम कितना था? तकरीबन 3:25 का टाइम। जी सुबह के 3:25 का टाइम था। वो फिर उसने दोबारा बाइक स्टार्ट की है। वो मेरी तरफ आने लगा, मैं उसके आगे, वो मेरे पीछे। उसने फिर वापस कर लिए बाइक। फिर वो आगे से फिर मेरे सामने आया है। आगे से फिर वो जिस तरफ उसने रुख किया ना बाइक का, मैं उसके पीछे पीछे बाइक शुरू कर दी चलानी। जैसे मैं उसके पीछे पीछे जाता रहा हूँ, जब मुझे कन्फर्म हो गया कि इसके पास वेपन नहीं है, मैं उसके और नज़दीक हो गया ताकि ये मैं इसे ना जल्दी से जल्दी वो ना मेरा फ्यूल कम ख़त्म हो जाए, तो इससे मैं पहले इसे पकड़ लूँ। जब मैं गया, मैंने उसको नज़दीक पा लिया। फिर मैंने उसने बाइक छोड़ दी है। बाइक छोड़ के वो एक मदरसे के अंदर छलांग लगा दी उसने 4 दीवारी के। फिर मैं उसे बातों बातों में ला के ना, मैंने कहा मैं तो आपको कुछ नहीं कहता, नहीं फायर मारता आपको, आप मेरे पास आ जाओ, कुछ नहीं कहता, आपने कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने उसे नज़दीक बुला के, जैसे ही मैंने कहा आप इधर आओ दीवार से, जैसे उसने हाथ दीवार पे रखा, मैंने इधर से पकड़ के ना उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। फिर वो मेरे जिस तरह उसकी कोशिश थी कि मैं इससे भाग जाऊँ, मैं भागने की कोशिश करूँ, लेकिन मैंने उसे फिर काबू कर लिया। पुलिस तब तक पहुंची या नहीं? तब तक पुलिस नहीं पहुंची। जो मोहल्लेदार थे जिन्होंने मैंने जैसे शोर डाला या जो मैंने आवाज़ ऊंची उससे की, उसकी वजह से एक बुज़ुर्ग आया। उस बुज़ुर्ग ने मेरा साथ दिया। उसने मुझे वो बांधने के लिए उसके पीछे हाथ पन्ना दिया, उससे मैंने उसके हाथ बांधे। उसके बाद तकरीबन मैंने फिर पुलिस से रब्ता, यानी जिन नंबरों पे मुझे कॉल आई पुलिस की, मैंने कॉल की। मैंने उन्हें कहा कि भाई ये मैंने ये बंदा पकड़ लिया जो कातिल था, फलां जगह पे लोकेशन। ठीक 5-6 मिनट बाद पुलिस आ गई। पुलिस राय के मुताबिक जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है कातिल का। आपको क्या लगा? मुझे ना जहाँ तक महसूस होता है, कभी मुझे महसूस होता था कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल चलाने के अंदाज से, उसकी बात करने के अंदाज से नहीं था लग रहा कि ज़हनी तवाज़ुन, यानी जैसे ना बंदा यकदम किसी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, यकदम उस डिप्रेशन से बंदा बाहर आ जाता है, ऐसी चीज़। फिर कब पता चला कि इसने 8 कत्ल किए हुए? ये सुबह तक तो यही था। जब मैंने पकड़ा इसे, मुझे एक का ही कन्फर्म था, लेकिन जैसे मैं वहाँ वहाँ पकड़ के रखा ना इसे, और लोग भी इकट्ठे हुए, उन्होंने पंप वालों को कॉल की। उसने कहा जी हमारे बंदा भी इधर कत्ल कर गया। यानी उस टाइम मुझे 2 बंदों का था। जब मैं इधर घर आ गया हूँ, वहाँ से अपना नोट करवा के सारा कुछ घर आया, तो घर आके मुझे कॉल आई कि भाई उसने 4 बंदे और कत्ल कर दिए। यानी सुबह जो बंदे बाहर सो रहे थे अपने जानवरों की रखवाली के लिए, या जो उनकी फसल थी उनकी रखवाली के लिए, तो उनकी वजह से उनके ऊपर सोए हुए थे। तब आपको क्या लग रहा था, इसने नशा किया हुआ है या इसकी हालत बिल्कुल ठीक लग रही है? मैंने उससे पूछा आपने आइस पी है, ये क्या किया आपने, कोई नशा किया हुआ है, मुझे बताओ कोई चीज़ है। इसी दौरान उसने मज़ामत नहीं की? मज़ामत ही की है मुझसे, वो बोला नहीं, बात नहीं, उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। फिर पुलिस के हवाले कर दिया? जी मैंने पुलिस के हवाले। नाज़रीन, ये थी सारी सूरत हाल। इस नौजवान ने बड़ी बहादुरी से पुलिस के हवाले किया। तब 2-3 का टाइम था तकरीबन। इस भाई का कहना है कि उस वक़्त कोई इंसान भी नहीं था। बड़ी बहादुरी के साथ इसने पकड़ा, उसको तमाद में लिया और पुलिस के हवाले किया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए NA न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।